सामान को उसके हवाले करेगा, आप यहाँ पर पैसा मेरे हवाले करोगे। ठीक है। इसका नाम है इरफान कारकुन। अब आप इसे पहचानेंगे भी नहीं। बिल्डर सही नहीं है वो, मैं फिर कह रहा हूँ। लाइसेंस हमें चाहिए पिस्टल का, हो जाएगा, मसला नहीं है। दुनिया की तारीख में मॉडर्न शहर बसाने का कॉन्सेप्ट सदियों पुराना है, लेकिन इस सदियों पुराने कॉन्सेप्ट पर पूरी तरह अमल पैरा होना पाकिस्तान जैसे मुल्क में अब तक एक ख्वाब है। शहरी सहूलतों को आवाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बल्दियाती इदारों की होती है, लेकिन बल्दियाती इदारों की विफाकी और सूबाई इदारों के साथ चपखलिश एक आम मंजर है। शहरी हुकूमत और विफाकी इदारे के दरमियान इख्तियारात की खींचातानी की एक रिपोर्ट टीम में नकाब तक भी पहुंची। कुछ अर्से पहले हमें ये कंप्लेन मिली थी कि महमूदाबाद नंबर 5 और 6 में गैस की लोड शेडिंग हो रही है। इससे तकरीबन 5 नंबर और 6 नंबर इफ़ेक्टेड था कम्प्लीटली, और इसमें तकरीबन 11,000 लोग ऑन एवरेज ये कहा जा सकता है कि वो इफ़ेक्टेड थे। महमूदाबाद 5 नंबर से लेके 6 नंबर तक का मसला आज से 2 साल से ये कंटिन्यू चल रहा है। एक तो होती है गैस की लोड शेडिंग ना, वो लोड शेडिंग नहीं थी। सर्दियों के अंदर तो ये हाल है कि पूरा पूरा दिन और पूरी पूरी रात गैस नहीं होती। सुबह 7 बजे बच्चों को स्कूल भेजना होता है, गैस नहीं होता, और बच्चों को बड़ी मुश्किल से लकड़ियाँ, सुबह उठते ही पहले लकड़ियाँ तोड़ते हैं फिर जलाते हैं। शहर में रहते हुए हम देहातों से भी बदतर हो गए हैं। इसमें जो जिम्मेदार लोग थे उनके पास हम लोग खुद भी गए, जैसे कौंसलर होता है, नायब नाज़म होते हैं, नाज़म साहब होते हैं, लेकिन वो हमेशा इस बात के ऊपर कह देते थे दूसरे दिन या तीसरे दिन ये अदारे का मसला है, वो खुद एक दूसरे से हल करेगा। ये मसला सबको पता है, यहाँ तक कि सुई सदरन गैस कंपनी के GM हैं शुएब वारसी साहब, उनके इल्म में है। उनको हमने कंप्लेन की गई है, उन्होंने उस पर एक्शन लिया, जिसके लिए उन्होंने टाउन को एक लेटर जारी किया कि हमें रोड कटिंग की परमिशन दी जाए। वो परमिशन लेटर टाउन के पास आया, उन्होंने उस पर कहा कि जी आप 2,63,000 रुपये का और 1,00,000 कुछ हज़ार का उन्होंने चालान बना के दिया कि टाउन को आप जमा करा दें। वो पेमेंट जमा करा दी गई बकौल शुएब वारसी साहब के। फिर शुएब वारसी साहब ने मुझे बताया कि भाई आपका काम हो रहा है, लेकिन जून के महीने में पेमेंट जमा हुई है, जो अभी तक काम वो पोस्टपोन हुआ हुआ है, बंद हुआ हुआ है, उसके आगे चल नहीं रहा है। अब ये अल्लाह जाने इन लोगों क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं आपस में जो हमारे मुल्क के हिसाब किताब चलते हैं। ये टाउन का और गैस का मसला था। गैस वाले तो अपनी तरफ से क्लियर हैं इस टाइम, हम गैस वालों से बात नहीं करते, मगर टाउन में हमारे यहाँ जो है एक इंजीनियर साहब है जमशेद टाउन के, रामचंद साहब, वो उनकी कुछ पहली बात तो मुलाकात ही नहीं करते। 3-3 घंटे हमारे इलाके के लोग बेचारे बैठ के परेशान हो के वहाँ से आते हैं। हमने जाके टाउन से डायरेक्ट बात करी तो टाउन वालों ने बोला कि जी ये काम तो हुआ हुआ, अप्रूवल मिली हुई है, वो आके खुद नहीं ले रहे। जब सुई सदरन वालों से बात करी तो वो कह रहे हैं यार वो हमें NOC जारी नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं जी आपके और मसले मसाइल बहुत हैं, हम रोड अभी बनाया है तो इसको हम कैसे कटिंग करने दें, और ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मतलब टलाने वाली बात कर दी उन्होंने। लेकिन रामचंद साहब ने इसमें कोई तामुन नहीं किया। वो कहते हैं कि जी टाउन का जो है 23 लाख रुपया देना है वो सुई गैस वालों ने, तो अगर उन्होंने देना है, लेकिन इसको उन्होंने परमिशन जारी की तब उन्होंने उनको चेक भेजा है, तो अब इनको NOC देनी चाहिए थी असूलन। टाउन वालों से हमने डायरेक्ट जाके बात की है तो टाउन वालों ने हमें जवाब दिया कि जी पहले तो आप आए किस मकसद के लिए, हमारे पास आपको आने का जवाब ही नहीं है। हमने कहा भाई ये लेटर है आपका, ये आपसे सुई सदरन गैस कंपनी वालों ने परमिशन मांगी थी, आपने इनको NOC क्यों नहीं जारी की गई? तो उस पर उन्होंने कहा जी NOC तो है लेकिन अभी दे नहीं सकते, अभी रोड की कटिंग का मसला है। बहरहाल हम वहाँ पे गए थे टाउन ऑफिसर से मिलने, लेकिन टाउन ऑफिसर भी नहीं मिला। रामचंद साहब के पास ये केस हमारा ब्लॉक हुआ है, और हमने जब मालूमात वहाँ से कराई टाउन से तो वो रामचंद के साहब के हाथ में ही है वो काम, उन्होंने ही वो काम वो करना है, जबकि गैस उन्हें अपना पेमेंट कर चुकी है, बाकायदा चेक दे चुकी है, सब कुछ क्लियर है गैस का मामला।